करा कि 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 11 पदों का। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/, और डी बराबर A2 माइनस, तो A2 ये बोला हो जाएगा A1 यहाँ। तो कितना है एलसीएम कितना होगा बुआ? 5 यहाँ। ए बताइए डी निकालने के लिए आएगा इसे? आई एन का मान कितना है, इसलिए एस एन बराबर क्या होता है 2an बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, इधर देखो इधर, तो n का मान 11 बटे में 2 है, 2 है, का मान बुआ 1/15 प्लस n का मान माइनस 1, डी का मान 1/11/2 है, यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे, अब प्लस यहाँ पे बचेगा बुआ 10 गुने 1 बटे, तो 60, तो 10 छके 11 बटे 2 बटे, अब प्लस में 1 बटे बुआ, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 दूनी के 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिएगा 11 बटे अगुने क्या हो जाएगा 9/23, तो 3 तिया के, यहाँ 11 तिया 33 बटे। ए सुनिए समझा दें, बताइए कहां से दिक्कत हुआ आपको? एन के नीचे ये फॉर्मूला है, अब आप ही बताते जाइए कि 11 कैसे लिख दिए। एन के मान 11 है, बस बैठाना जैसे पहले बैठाते थे, कोई भाग नहीं है। तो एन के मान 11, आप बटे में 2 रह गया, 2 गुने ए है, तो ए का मान कितना है? 1/15, 1/15 यहाँ रखिएगा, प्लस है तो प्लस रख देंगे, है ना। एन के मान कितना फिर रखेंगे 11, माइनस 1 तो माइनस 1, डी का मान कितना ले रहा है 1/60 यहाँ पे, डी का मान कितना, डी का मान 1/60 रह गया। और अब देखिए 1/11 रह गया, यहाँ पे गुना होगा तो 2/15 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ देखिए प्लस 11 में 10 घटा 1 घटा 10 बच गया, और गुना है तो गुना 1/60, अब 10 से 60 कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पे बाला जो है रह गया, 1/6 बच गया, भिन्न के जोड़ अंदर में हो गया। ठीक है, फिर भिन्न के जोड़ होने के बाद यहाँ पे बच के कितना आ गया 9/30, तो 3 से ऊपर काटे 3 से नीचे काटे, तो 3 दिया के 9, 10 दिया के ऊपर ऊपर, फिर गुना नीचे नीचे गुना। चलिए आप बनाइए। सवाल नंबर 3 में है 1 के 3 की 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 ऐसे 100वें पदों तक जो आते हैं उनको जोड़ दीजिए, जोड़ के बताइए। ऐसे जोड़ते जोड़ते बहुत आसानी होगा ना, इसीलिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का सूत्र दिया है, ताकि आप कितनों पद दिया हो रहे तो उसे आप क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा पहले, कहेंगे कि दिया है ए बराबर कितना 0 पॉइंट, और डी बराबर A2 माइनस A1, A2 हो गया, A1 यहाँ पे हो गया, तो A2 कितना 1 पॉइंट और 0 पॉइंट, घट जाएगा तो कितना, फिर से बता देंगे, दोबारा बता देंगे, सुनिए दोबारा समझाएंगे। डी का मान आता निकालने के लिए, पहले निकालने के लिए सिखा दिए है ना। एन का मान कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कहा 100 पदों तक का योग, तो इसलिए क्या कहेंगे एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, गलगुल कहते थे नहीं करने के लिए। यहाँ पे n का मान कितना हुआ, अब बटे में 2a के बदले में देखो कितना है 0.6, या फिर प्लस है तो प्लस, और n का मान माइनस, और डी का मान 1.1, ठीक है। 100 काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 दूनी के 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे प्लस में 99 गुने 1 अरे 99 को 11 से गुना करिए तो 99 ऐसे लिखाएगा 9, 9 दूनी 18, 10, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो बुआ अंदर में बचेगा 1.2 प्लस 108, तब हुआ 50 गुना के चिन्ह हटेगा तो ये, और यहाँ पे जोड़ लीजिए 9 2 11 और 9 1 10 के,
और यहाँ एक एक, यही ना। दशमलव हटा सकते हैं बटे में, और एक 10 से मिलाकर 10 50 और 5 से गुना करिए 5055। ठीक है, आया समझ में? बोलिए कहाँ पे नहीं आया समझ में? फिर से इधर ला, कहाँ पे नहीं? पहले देखिए सवाल आप सोल्व किया हुआ जो देखिए, यहाँ तक डी निकालने के लिए पहले बताए थे, देख लीजिए पहले कि कहाँ पे नहीं आता समझ में। एन का मान कहे 100 पदों तक है तो एन का मान कितना हो गया? क्या निकालना है? योग। योग मतलब एस एन, योग मतलब हाँ, तो एस एन का फॉर्मूला था एन बटे 2a प्लस एन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, बाकी जो है जो बैठा दीजिए बुआ। एन का मान दिया 100 रख दिए, बटा में 2 है तो 2 रख दिए, 2 ए का मान 0 पॉइंट, फिर प्लस के है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, एन के बदले 100 है 100 रख दिए, 1 है तो 1 का रख दिए। इधर देखो, और यहाँ पे डी का मान 1.1 है तो 1.1 दे दिए, है ना। अब यहाँ 50 का 100 को काट दिए 2 से तो 50 बच गया, यहाँ 2 से गुना करेंगे 0.6 में तो 1.62 बचेगा, प्लस रह गया, 100 में घटेगा तो बच जाएगा 99, बाहर में गुना में क्या है? ये 1.1 है। अब ये तो 1.2 है, और इसको आप गुना करिएगा तो कितना जाएगा? 108.1, 108.9 है ना। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना? 111 110.1। अब दशमलव पहले भी हटा सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए तो आता ही है, जय के बाद दशमलव रहेगा उतना जीरो नीचे बिठाएंगे एक पर, तो एक बैठाए 50 काट लिए तो 5 गुने 1101 गुना करके गया 55 यही वाला क्या हो गया आपका? ठीक है, बनाइए। पद को ये बोलते हैं जो कि 7 दिया हुआ है, अब 13वां पद आर करा डी का मान क्या होगा? आर एस 13 यानी 13 पदों का योग, एस 13 मतलब 13 पदों का, एस एन का मतलब एन पदों का योग, तो एस 13 मतलब 13 पदों का, तो एन का मान क्या हो जाएगा? 13। तो क्या कहेंगे यहाँ पे देखिए, तो कहेंगे कि चूंकि ए 13 बराबर कितना है बुआ? तो ये प्लस 12 डी होगा, तो ये का मान 7 प्लस 12 डी बराबर 12 डी बराबर क्या होगा बुआ? 35 माइनस 7, 12 डी का मान क्या हो जाएगा? तो काट लीजिए 4 से, तो 4 सते 4 तिया, तो डी का मान कितना आ गया? एक आंसर हो गया। ए सुनिए, एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे आई प्लस, इसलिए देखो बुआ एस 13 पूछ रहा है इसलिए एस 13, तो देखिए जहां जहां पे एन है ना वहां क्या रखिए? 13, तो देखिए एन एन की जगह पर क्या आ जाएगा? अब बटे 2 एक जगह पर ये रह गया, एक जगह पर 7, यहाँ पे लिख देते ये प्लस ए प्लस ए 13, तो यहाँ पे 13 बटे 2 आई एक बदले, आइए 13 के बदले बुआ, आप बताइए 13 बटे अब 35 और कितना हो जाएगा? 7, तो काट लीजिएगा, तो 13 एकम 13 के 3 हाथ में रह गया, और 13 दूनी 26 एक, देखिए कितना आता है? आया समझ में? ये 2 आंसर पूछ रहा था आपसे, डी का मान और एस 13 का, तो एसीएन की जगह पर एस 13 दे रहा है, तो एन के बदले क्या हुआ? 13, बस कार्य का तुम्हारा कुछ क्या चीज का मान दिया हुआ? क्या क्या चीज का मान? ये 13 3वां पद, ये 3 मतलब तीसरा पद दिया हुआ है, और 10 पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कहा? डी का मान बताओ, और 10वां पद, ये 10 का मतलब 10वां। अब देखो कैसे निकला है, फार्मूला जो पहले यूज क्लियर ने वही सब यूज हो गया, नया नया कुछ नहीं। अरे बुआ ये 3 बराबर कितना दिले है? ये 3 बराबर 15 ना हो, ए प्लस बराबर, छोड़ दीजिए इसको इतने, है ना। अच्छा बुआ एस एन बराबर एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ है। ए बुआ ये देखिए, तो एस यहाँ क्या लगाना है? तो एन की जगह पर क्या आ गया? तो जहां जहां एन रहेगा वहां क्या रखिएगा? अब बाकी पहले छोड़ दीजिए, 2a प्लस एन के बदले और माइनस 1 डी बाद में सोचते रहेंगे, पहले एन की जगह पर जो रखा हुआ है वो रखिए। अब क्या दिया हुआ है? अब यहाँ पे एस 10 का मान दिया हुआ 100, जिसका मान दिया हुआ उसको रख सकते हैं ना बुआ। आप देखिए एस 10 का मान दिया हुआ है, तो जिसका मान दिया हुआ उसको मान रख दिए। ये देखिए इधर स्वराज, यहाँ पे 5 दूनी के कोई दिक्कत, 5 से काट दिए, अंदर में देख लीजिए अब क्या है? 2a प्लस 9। अब बताइए यहां तक दिक्कत है तो 2a रह गया, ए का मान तो दिया हुआ नहीं है, और यहाँ 10 में घटेगा 1 कितना बचेगा? और डी गुना में रह गया। अब बताइए 5 से इसको काट सकते हैं बुआ? 25 5 25 से, अब यहाँ पे 25 बच गया, इसी को सेम उतार रहे 9 डी। अब इसको पलट लेते हैं, 2a प्लस बराबर
समीकरण। तो बताओ समीकरण 1 और 2 हल हो जाएगा। तो समीकरण क्या कहे, समीकरण 1 गुने 2 तथा 2 गुने 1 से रैखिक समीकरण के रूप में नहीं अगले बुआ। देखो यहाँ 2a यहाँ ये है तो दूसरे को गुना करते 2a हो जाएगा। तो हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी के और 2 से गुना होगा बुआ 30 और यहाँ पे उतने रह जाएगा 2a प्लस 9d। ये माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ और यहाँ पे कितना माइनस 5d है। यहाँ पे माइनस तो कटेगा नहीं, 5 एक कम तो d का मान ए कैंसिल तो हो गया लगता है। d का मान पूछ रहा था और d का मान समीकरण 1 में रख लेते। समीकरण 1 में इसको बाद में लिख लेंगे। समीकरण 1 में रखने ए बुआ यहाँ पे देखिए a प्लस 2d बराबर a प्लस 2 और माइनस 1 बराबर a माइनस 2 बराबर तो a बराबर बुआ 15 प्लस 2 तो a बराबर बुआ तो a बराबर 17 हो गया है ने। a बराबर a का मान यहाँ पे रख लिए थे, d का मान रख लिए थे है ना, 1 में आ जाएगा इतना। अब क्या करिएगा, इसलिए एक क्या निकालना a 10 बराबर a प्लस 9 तो a का मान बुआ 9 गुने 17 माइनस कितना बचेगा आता लास्ट में लिख दिया था d बराबर कितना बुआ ये 9 का मान ये 10 है तो ये 10 का मान कितना हो गया, यही वाला आपका क्या हो गया, दोनों हो गया। कोई दिक्कत रहा? d का मान दिया हुआ है और a का मान S9 का भी मान दिया हुआ है, a का मान निकालना है और A9 का मान ज्ञात करना। थोड़ा सा शांत रहना, कंट्रोल रख लो, बाद में निकालना है शादी विवाह में सब। निकालिए निकालिए, अजीब है, अरे कंट्रोल रह लो। हाँ 1 महीना बाद सुनिए, आप सुनिए ए बुआ S9 अच्छा ठीक है। S9 बराबर क्या लिखेंगे 9 बटे 2a प्लस 9 माइनस आई इंटू डी ना बुआ, डी के बदले रखेंगे बाद में। हाँ इन्हें बताइए सर, हम बताइए क्या दिक्कत है यहाँ तक। ए मतलब यहाँ पे बुआ 2a यहाँ 8 डी के बदले S9 का मान दिया हुआ कितना है ना। ए देखिए 75 गुने 2 बटे 9। देखिए इधर ला गुना वाला जो रहता है ना पलट के उधर ले जाएंगे ना तो बटा में रहेगा तो उधर जाएगा पलट, कहने का बात नहीं करने के। यहाँ पे 8 बचे क्या हो जाएगा 40, 3 से काट ले लीजिए 3 तिया 9 25 50 बराबर अब बटे में 3 भी है तो 50 बटे 3 बराबर 2 कॉमन लीजिए तो ये प्लस तो 2 से ही कट जाएगा हो तब 25 बटे 3 बराबर, इससे बढ़िया क्या होगा ना 40 को इधर ले आते हैं 50 बटे 3 माइनस और बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो 3 एलसीएम हो जाएगा तो 50 माइनस 3 चौके और 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेंगे बुआ माइनस 70 बटे अब बराबर में तब 35 दूना तब माइनस 35 बटे बुआ बराबर तो ये का मान कितना हो गया। अब a इसलिए ए 9 बराबर क्या होगा ये प्लस A9 बराबर ये प्लस तो ये का मान बताइए तो जरा माइनस 35 बटे डी का मान माइनस 35 बटा 3 प्लस में अब बटा कुछ नहीं था तो माइनस 35 बटे और यहाँ पे प्लस में क्या है एलसीएम ना हो जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा घटा लीजिए 20 में 10 में घटेगा तो 5 और 11 में घटेगा तो अब बटे आता लिखिए ये बराबर कितना हाँ प्लस में हो जाएगा तो ए का मान कितना हो गया माइनस और A9 का मतलब कितना हो जाएगा 85 बटे देखिए तो आंसर फिर से एक बार देख लीजिए सुनिए डी का मान दिया S9 दिया हो तो S9 का फॉर्मूला लगा दिए एन का फॉर्मूला था ना n/2 2a प्लस n - 1 into d होता है ना। तो जहां पे n9 है वहां पे 9 की जगह पर क्या हो गया n है वहां पे 9 हो गया ठीक है, यहाँ पे भी 9 हो गया 75 रह गया 9/2 रह गया 2a प्लस 9 - 1 तो 8 हो गया और d का मान क्या है 5 है रख दिए
अब ए वाला जो है ना उस साइड ले गए, तो उस साइड ले जाएंगे तो पलट जाएगा, गुना मरेगा तो पलट गया। अब बराबर मेरा 2a प्लस 8 5 40, यहाँ पे बच जाएगा 50/3 2a प्लस 40 इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो बराबर में 2 है, तो एलसीएम बटा में 3 रह गया, एलसीएम ले लिए तो यहाँ 50 - 120 आ जाएगा बराबर 2a, घटा लिए तो माइनस में 35 बटे में नहीं माइनस में 70 बटे में 3, तो 2 से काट दिए तो 35 दूना, तब a का मान हो गया -35 बटे, तो a का मान यहाँ पे रखेंगे, ये 9 बराबर क्या है, ये प्लस ना 8 d, तो a के बदले -35/3 और 8 और d के बदले 5, तो -35/3 और यहाँ 40, अब बटा में कुछ नहीं तो क्या होगा 40/1, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 3 हो जाएगा है ना, तो 3 से भागा दीजिए तो 3 में तो 1 बचेगा, 1 से गुणा करिए तो -35, अब प्लस के प्लस हो गया, 1 से भागा दीजिएगा तो 3 बचेगा, 3 से ऊपर गुणा करिए तो 120, 120 में 35 घटेगा तो 85 बचेगा प्लस में, फिर यहाँ ए का मान आप लिख दीजिए और ये 9 का मान लीजिए। फॉर्मूला बताइए ए एन कितने बार से बताए हैं, पढ़ा रहे हैं ना, गलबात करना जरूरी है, एगो इतना देर में नहीं फॉर्मूला रट ली है, उसके बगल वाला जिससे गलबात कर रही थी खड़ा हुआ, ए तेरा बराबर क्या होगा, ए तेरा को कहा कैसे लिख सकते हैं, उसके आगे जो खड़ा है बोलो बैठे हैं, आप बोलिए श्वेता, क्या नाम है, श्वेता नाम है, हाँ तो खड़ा तुम्हारा श्वेता नाम है, उसके नहीं इधर बोला, ए तेरा बराबर कुछ होती बुआ, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हमको बेइज्जती कर रहे हैं सर, खड़ा हो तू, खड़ा हो, ए 21 बराबर क्या होगा, हाँ एन का फॉर्मूला, एन का भी फॉर्मूला नहीं याद है, क्या करिए लड़की लोग खाना बनेबे करती होगी, नए फॉर्मूला याद होता है ना, तो उसको पहले बड़ा सादा पेजा ले आइए, 2-4 रुपया करता है ना, वो सबसे 2-4-5 रुपया 10 रुपया के ले आइए, और आप हम नहीं देंगे पकड़ो भाई, छोड़ो ने, ए सादा पेजा ने तो कपिये वाला फाड़ के हो, और पर बड़ा बड़ा अक्षर में लिख के सुनिए, फार्मूला को बड़ा बड़ा अक्षर में जे चीज नहीं समझ में आवे न, जैसे करो ये नहीं समझ में आवे ले कि ये 12 बराबर ये प्लस 11 डी हो गए, तो उसका सीरीज बना लो, ए बराबर ए हो गए, A2 बराबर है A2 बराबर ए प्लस डी हो गए, A3 बराबर, ऐसे करके सीरीज बहुआ नियन एकदम कैसे करके रट जाओ, समझ जाओ है न, जरा समझ में आ गए तो ठीक है, ओकर बाद की करो फार्मूला, एपी का कई फार्मूला ज्यादा कहां लिख लिए, एन बराबर एगो डी के लिए A2 माइनस A1 है, ये वाला फार्मूला लिखना है, एसएन का फार्मूला लिखना है नहीं लिखना है, अब उसको लिख करके कहीं पे जता पर आप बार बार रहते हैं ना, वहां पे चपका दीजिए कुछ दिन के लिए, तो वो क्या होगा ना, एक तो आप पढ़वे करिएगा, और जब नजर पड़ेगा तो 2 बार तो पढ़ लीजिए उसको, ठीक है, और से क्या होगा फिर जब रटा जाए पूरा पूरी, कापिया में तो लिखल है ये अलग से, और रटा जाए तो उसको फाड़ के हटा दीजिए, और फिर नया वाला जो चैप्टर स्टार्ट हो गए ना सुन लीजिए, नहीं तो त्रिकोणमिति में ढेर सारा फॉर्मूला याद करने का है, अब ये सब फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए, नहीं तो पता चलेगा नहीं कुछ नहीं आता है, और बहुत सारा बच्चा इसी में लटकल रह जाता है, साल भर फेल हो जाता है, और नहीं तो बीच में छोड़ देता है, कोशिश करबो तबे ने, मान दिया 2 और डी का मान दिया हुआ है, और S9 का SN का मान भी क्या दिया हुआ है, अब वो SN का फॉर्मूला लगाइए, तो SN बराबर ने कितना दिले, तो SN का फॉर्मूला इन्हें लगा दीजिए n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब बराबर क्या है ए, आराम से देख लीजिएगा, अब जो मान रहेगा जो रखेंगे, जो मान नहीं रहेगा जो तो मान है n का मान दिले है तो छोड़ दिए, 2 और a का मान बुआ, n का मान फिर नहीं दिले, n माइनस 1 रह गया, वैसे d का मान बुआ, अब बराबर कितना दिया हुआ है,
यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए n बटे तो दो दूनी के आई अंदर में बुआ 8n माइनस बराबर n बटे n रहने देते बुआ और 2 उधर भेज देते हैं तो यहाँ कितना बचेगा? ये 8 माइनस 4n 8n ये वाला घट जाएगा इसमें माइनस 4n 4 सिर्फ है न ये वाला 2 बटा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो 100। आप थोड़ा सा देखिएगा आराम से तो यहाँ पे पहले ले लीजिए 4 से कटता हो 4n तो यहाँ पे 2n माइनस 1 यहाँ पे 100 तो 45 चौके क्या होता है? 45 चौके 180 तब बउआ n से गुना होगा तो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस इक्वल टू तो बताओ 45 दूना और 9 दहे के और नहीं तो अब देखो द्विघात समीकरण नहीं ली कि नहीं तो द्विघात समीकरण पहले पढ़ ले लो सभ्य विधि से हल करे लगी तो हम सीधे गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड से हो रहा है ना 45 दूना 90 और दनामा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस में और माइनस में तो यहाँ पे 2n कॉमन ले लिया बुआ इक्वल टू 0 है उधर तो यहाँ पे 2n कॉमन तो n माइनस यहाँ पे 9 कॉमन तो n माइनस n माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे बुआ क्या बच जाएगा n माइनस 5 दोनों से कॉमन और 2n माइन प्लस में इक्वल टू n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू n बराबर कितना हो गया और 2n बराबर माइनस n बराबर 9 बटे ये असंभव हो गया असंभव बउआ क्यों? क्योंकि n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए तो धनात्मक पूर्णांक ये है तो इसी का मान हो गया इसलिए क्या निकालना बुआ n का मान निकल गया तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू तो a का मान बताइए n का मान माइनस 1 और d का मान 8 2 प्लस 4 गुने 2 प्लस तो कितना हो गया बुआ आता a का मान n का मान n बराबर 5 n बराबर 34 हो गया। फिर से समझा दें उतारे थे पहले उतार लीजिए देखिए एल को बोलते हैं लास्ट पद मतलब अंतिमा पद इसको एन भी लिख सकते हैं ना और जिसका मान दिया हो कितना और एस लिखा तो एस एन लिखा यानी कि एस एन का कुल पदों का योग कुल पद दिले कितना है यानी एन का मान कितना हो गया करा कि प्रथम पद ज्ञात करिए एक फॉर्मूला है एस एन बराबर चाहे एस रहते तो एस बराबर पहले एस बराबर कितना दिले एस का फॉर्मूला लगाइए एन बटे ए प्लस एल एन का मान 9 ना बुआ आई ए का मान नहीं जानते हैं आई एल का मान क्या है अब बराबर 100 तो 16 ए प्लस 28 अब बाटा में 2 बुआ उधर भेज दिए ए का मान क्या हो जाएगा चलिए देखिए ए 12 का मान दिया हुआ है और डी का मान 3 है ना
तो ये 12 को क्या हम लिख सकते हैं, बराबर ए, सुनिए बुआ, उन्हें कुछ ही है, फिर अपने आप तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रहना चाहिए ना, फिर कहेंगे कि भैया कुछ नहीं समझे। देखिए ए का मान तो नहीं दिया हुआ बुआ, डी का मान दिया हुआ है, बराबर तो ये प्लस कितना हो गया, तो ये बराबर 37 माइनस, यहां तक समझ में आया, तो ये बराबर कितना आ गया, तो ये कैंसर तो हो गया बुआ, ये पूछ रहा था। अब क्या कहेंगे, इसलिए एस 12 बराबर, अरे कहेंगे चूंकि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 ए प्लस ए एन होता है, इसलिए एस 12 है। देखिए जहां जहां पे एन दिख रहा हुआ वहां क्या देना चाहिए, देखिए यहाँ पे एन था तो यहाँ 12 हुआ, तो यहाँ पे 12 बटे 2 और यहाँ पे ए का बदले 4, एन का ये 12 दीजिए, ऐसे लीजिए एक बार लिख दीजिए ए प्लस ए 12, क्योंकि एन जहां पे दिखेगा वहां पे 12 नहीं रखना है, तो 12 बटे 2 और ए के बदले ए 12 के बदले, आप बताइए ये कट जाएगा, तो 6 अंदर में जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिएगा। हाँ बोलिए इधर कहाँ पे दिक्कत रह गया, दिक्कत रह गया नहीं, देखिए पहले देखिए सवाल देख लीजिए, आंसर यहाँ देखिए ना कहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ये 12 बराबर 37 है, ठीक है, तो ये 12 को पहले तो लिखते जा रहे हैं प्लस 11 डी, बराबर में 37 रह गया, डी के बदले दिया हुआ 3 बैठा दिए, अब गुना कर दिए, बराबर में 37 सही है, 33 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ए बराबर कितना आ गया, आए अभी बुला रहे, अभी समझा रहे हैं, बुला रहे हैं लेकिन, अच्छा मतलब कहाँ दिमाग रहता हो, अभी समझा लेते 11 नहीं चल गया, अजीब है, अभी कहेगा 3 के 3 बता रहे हैं, आप बताते बताते तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि थोड़ा सा रुकेंगे, बताए नहीं बताए नहीं करेंगे, तुमसे भी आगे सब निकला हुआ, सब आराम से बैठा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको लेकर चलने के लिए हम बोलेंगे सबको लेकर चलेंगे, अगर पीछे नहीं बना तो पीछे भी बताएंगे। सुनिए आप यहाँ पे समझ में आ रहा है, जहां पे बता रहे वहां पे पहले समझिए, जिसका नहीं बन रहा है तो आगे बढ़िए, फिर आगे आने तो हिंट हम दे देंगे, बीच में देंगे, तो यहाँ तक हो गया, एक मान कितना आ गया, एक मान 4 हो गया, बताइए एन का फॉर्मूला आता है एन बटे 2 ए प्लस ए, तो जहां जहां एन दिखे ए, तो एस 12 पूछ रहा था, तो एस एन है, एस ऐसे दिमाग लगाइए कि एन की जगह पर क्या आ गया 12 आ गया, तो जहां जहां पे एन दिखेगा वहां 12 रखेंगे, यहाँ पे एन दिख रहा है यहाँ पे क्या रख दिए, ए रहने दिए, यहाँ पे एन दिख रहा है यहाँ पे क्या रख दिए, आप देखेंगे ये मान दिया हुआ है कि नहीं, तो ए से तो एन का मतलब 12 रह गया, 12 यहाँ पे दे दिए, और ए का मान ऊपर में दिया हुआ 4, आई एस 12 का भी मान दिया हुआ है, ए 12 का मान 37, ए 12 का मान रख दिया, अब अंदर में जोड़ है तो जोड़ लीजिए, जोड़ लिया 41 हो गया, बाहर में कितना कट के आया 6 आ गया, 6 से अब क्या लग रहा है यहाँ पे गुना लग रहा है, गुना करिए है, चलिए उतारिए तब, प्रथम पद ये दिया हुआ है और एन का मान भी दिया हुआ है, एस एन का मान भी दिया हुआ है, एस एन मतलब एस का मतलब एस एन, ठीक है, एस का मतलब एस एन, यहाँ पे एस एन नहीं लिखा है, तो एस एन है दिया हुआ, ठीक है, तो एस एस बराबर क्या दिया हुआ है 192, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए एन बटे 2a प्लस बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा और कुछ दे ले है, क्या चीज, ये तो दिया हुआ तो लिखे दिए हैं, एन भी लिख दिए हैं, और कुछ नहीं दिया हुआ है, चलिए देखिए बुआ ए, तो हल करते हैं, तो एन बटे 2, एन का मान दिया हुआ है, चलिए 8 बटे 2 गुने 3, डी का मान नहीं दिया हुआ ना, काट दें और ये भी कट जाएगा, 9 3 12 कट रहा है, लास्ट वाला कट जाएगा, 3 चौक 4 चौके, अब बच गया 8 चौके 32, तो यहाँ पे ये दोनों गुना होके कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ने बुआ
अब प्लस में 7d। वाह, वेरी गुड। घटा दे 6, 7d बराबर हो गया। चलिए देखिए, सवाल करा कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN से एक AP बनती है आदि AN बराबर क्या, क्या कहेंगे? ए पुत्रो ध्यान दो, चूंकि AN बराबर क्या दिया, कहेंगे दिया है AN बराबर 3 प्लस 4N। देखिए N की जगह पर 1 रखिए, N की जगह पर क्या रख दिया? ए पुत्रो A1 A2 A3 निकालना है, तो जहां जहां N है वहां वहां क्या रखिए? A1 नहीं रखिए, A1 रखिए। तो यहाँ देखिए N था तो क्या रखे? प्लस 3 प्लस 4 गुने में, तो बराबर में क्या हो जाएगा? अब A2 रखिए तो 3 प्लस 4 गुने में, तो हो जाएगा 8 और 3। A3 रखिए बउआ, देखो इधर 3 प्लस 4 गुने में 8 रखेंगे, 12 3 क्या आ जाएगा? है ना, कहेंगे एपी में होने, आप आगे निकाल सकते हैं लेकिन अपने में चेक करते। एपी में होने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस होना चाहिए। तो A2 का मान बताओ तो बुआ, माइनस 15 माइनस 4 बराबर, आने की सही है, तो बराबर आ रही है, आने एपी में है कुछ में, इसलिए 7 11 15 डॉट 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 एपी में कहा था कि एकरास बनाना कि A1 A2 A3 निकलता है, एपी में बन जाता है। एपी में बन गया। चलिए एसियन भी निकालना है, तो एसियन निकाल दो बुआ। ए का मान क्या हो गया अब, और डी का मान बुआ 4, तो एसियन बराबर क्या होगा बुआ? N बटे S15। S15 बोल रहा था, जहां जहां N दिखेगा वहां, तो 15 रख लीजिए, 15 बटे 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू, अब मान रखेंगे यहाँ पे बुआ, ठीक है? तो बताओ 15 बटे 2 और 1 मान, अब प्लस में 14, डी के बदले बुआ आई 4, यहां से लिख लेगा। अब यहाँ बताओ 15 बटे 7 दूनी और 14 चौके, तो जोड़ लो बुआ उगला 35 दूना 500। एपी भी निकल गया, करा था 15 पदों का योग याद करके दिखाओ, तो 15 पदों का योग यहाँ तो हो गया है। सवाल करा बुआ कि आदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग जो है कितना, और प्रथम 17 पदों का योग, तो करा प्रथम n पदों का योग याद करिए, ठीक है? तो S17 कितना दिया हुआ है, बल S7 ने पहले है, S7 मतलब 7 पदों का। सुनो पहले थोड़ा सा देख लो इधर, तो ध्यान दो, तो n की जगह पर क्या रखेंगे बुआ? तो फार्मूला लगा लेते 7 बटे 2A प्लस N माइनस N की जगह पर 7 रखेंगे, आई इंटू डी, अब बराबर में क्या रह गया? 7 से कट रहा 49, 7 है ना बुआ? तो 1 बटे 2, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, 2A अब प्लस में 6, अब बराबर में, तो 1 बटे 2 अंदर से कॉमन, मतलब 2 कॉमन ले लीजिए बुआ, तो A प्लस 3D बचेगा, अब बराबर में क्या बचा? तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो A प्लस 3D का मान क्या हो गया? समीकरण इसको क्या मानेंगे? पुनः ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से इसको किए उसी प्रकार से S17 दिया हुआ अभी, तो S17 का कितना दिया हुआ है? 289। तो S17 का फॉर्मूला एक लगाइए, 17 बटे 2 करिए, 2A प्लस N के जगह पर N माइनस 1 होता तो 17 माइनस 1, डी का वैल्यू रह गया उससे, अब बराबर में बुआ 270 17 है, 17 गुने 17 289 हो गया बुआ इसका वर्ग, ठीक है? तो इसी जैसा 1 बटे 2 रहने दिए, 2A प्लस में 16 डी, बराबर में बुआ, आप बताओ फिर 1 बटे 2 कॉमन हो गए, और A प्लस
8d बराबर बुआ 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 8d बराबर समीकरण। अब देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। समीकरण 1 और 2 में देखिए a और a बराबर है, तो कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से तो a प्लस का डी बुआ 3d बराबर a प्लस का डी 8d बराबर बुआ 17, माइनस 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 ये वाला हो गया, यहाँ माइनस में 5d माइनस में हम माइनस से माइनस 5 दूनी के डी के मान, डी का मान समीकरण 1 में ही रख लेते बुआ, तो रखने पर क्या हो जाएगा a प्लस कितना है a प्लस 3 है, डी के बदले 2 बराबर a बराबर 7 माइनस तो a बराबर कितना 1, तो n पदों का योग बुआ एसएन निकाल दो, फिर नीचे कर देंगे एसएन, इसलिए एसएन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बहुआ n बटे 2 रहे दो और 2 गुने n के मान जाना को, n के मान नहीं जाना को तो रहे दो, डी के मान जाना को नहीं, तो यहाँ n बटे और 2 गुने 1 2 हो गया और 2 से गुना होगा 2 ना माइनस, ठीक है, तो 2 से 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया बुआ, तो n बटे गुने अंदर में क्या बच गया 2n बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा n गुने n क्या हो गया, यही वाला आंसर हो गया का। हाँ फिर से एक बार तो समझा दो, हाँ ऊपर से ही समझा देते यही ना है सवाल, सवाल भी समझा दें। सुनिए सवाल तो समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले सवाल करा है कि 7 पदों का योग दिया हो 49, 7 पद 7वां पद नहीं है बुआ, 7 पदों का योग है, ठीक है, तो 7 पदों का योग 49 है, तो s 7 बराबर कितना, तो एन का फॉर्मूला आता है n बटे 2 आई इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s 7 है, n की जगह पर 7 है, तो जहां जहां n है वहां 7 रखिए, तो n बटे 2 होता तो 7 बटे 2 हो गया, 2a रह गया, n माइनस 1 होता तो 7 माइनस और डी के बदले डी रह गया ये है ना, अब बाकी इधर 49 दिल्ली था। अब कैलकुलेशन इसका करना है, तो देखिए 7 से कट रहा 49 सते 49 कट जाएगा बुआ, तो 1 बटे 2 यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, हालांकि हम भेज भी सकते हैं लेकिन संभावना हमको दिख रहा है ना कि 2 कॉमन हो जाएगा, बेकार के होना गुना करके फिर करना पड़ेगा, तो उससे बड़े छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे देखिए तो 2 बच गया, 7 में घट गया, 1 तक कितना बचेगा 6d बचा हुआ है, अब बराबर में इधर 7 बचा हुआ है। अब यहाँ से दोनों में देखिए 2 कॉमन हो रहा है, 2 बाहर कर दिए थे, ये बचा यहाँ पे 3d बचा, क्योंकि 2 कॉमन होता तो जितना कॉमन होता उससे भागा पड़ता अंदर में, तो इधर बच गया 7, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस 3d बराबर में इधर कितना बच गया, और सेम टू सेम यही क्रिया हुआ है, एकदम सेम उसी जैसा यहाँ तक आया था ना a प्लस 8d। आप देखिए समीकरण 1 और 2 जब निकल जाते हैं तो कई बातें हम लोग हल कर चुके हैं, और 2 4 वाले रैखिक समीकरण तो पहले भी पढ़ा दिए ना, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर दिए, डी का मान निकल गया 2, डी का मान 1 में रखे, a का मान निकल गया 1, n वहां पर n पदों का योग करा था, यानी एसएन बराबर करा था, तो एसएन का फार्मूला आता पहले फार्मूला बताइए n बटे 2 2a n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जौन जौन मान दिया हुआ कर देंगे, n बटे 2 जौन जौन मान दिया हो जो बैठा दिया, बाकी जो नहीं दिया छोड़ दिए, देखिए 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पे हो गया, चलिए यहां तक से काम चल जाएगा, चलिए ठीक है बताइए।